हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि यूपी पेट का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, यूपी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे क्या है। ठीक है, तो इसमें हम फोकस करेंगे और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से ही भर पाओगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, सब कुछ आपको लाइव करके दिखाऊंगा, उसका समाधान आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल सा सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए एक लिंक से ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए आपके पास ये ऐसा पेज दिखेगा, इसमें देखो तो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखो आप देख सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट वगैरह देख सकते हो। ठीक है, 14 मई से 17 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन फी वाला भी देख सकते हो और कब तक एडिट कर सकते हो ये भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद और यूजर इंस्ट्रक्शन में जाकर अपना पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो और एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके अपना सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए देखो सिंपल सा अप्लाई वाला ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास ऐसा खुल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में उत्तर यूपीएसएससी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एग्जाम का नेम क्या है, पीएटी। ठीक है, पेट। ठीक है, पेट 2025। ठीक है, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए क्वालिफिकेशन में आप ये देख सकते हो कि क्या कि आप हाई स्कूल व उसके समकक्ष कोई भी आता है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, मैंडेटरी है, तो आप पेट भर सकते हो। ठीक है, इंटरमीडिएट अथवा उसके कोई ऑप्शनल है। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन मतलब है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल है। ठीक है, मतलब यदि आप ये किए हो पीजी ग्रेजुएशन वगैरह आप किए हो तो ठीक है, उसका डेटा दे देना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप नहीं किए हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, मेन है आपका क्लास 10, उसी बेसिस पे आपका पेट होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद देखो आ जाते हैं वापस आने के बाद सिंपल सा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए आपके पास एक ऐसा देखिए प्रीव्यू मिलेगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे आप उस पर टिक करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है कि भाई यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आप पहले से पेट भर चुके हैं तो आपका पिछले रजिस्ट्रेशन नंबर के सहायता से आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फॉर्म फिल करोगे तो आपको देखो बहुत सारी चीज़ें भरनी नहीं पड़ेगी, सारा एप्लीकेशन आपका भरा हुआ आएगा, बस आपको चाहो तो उसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज आपको जैसे आप आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल से आप यहाँ पे आओगे, होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, होम वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे इसके बाद फिर देखो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखो आओगे, फिर देखो आपको यहाँ पे नीचे करोगे ना तो एक जगह देखो कैंडिडेट हेल्प का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो अब बहुत सारी चीज़ कुल मिल गई। क्या देखो, अब इसमें एक बार आपको मैच कर लेने के बाद नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, नो योर रोल नंबर, FAQ वगैरह, मतलब कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही पता करना जो आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करोगे, आपके पास पेज खुलेगा, फिर कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ डालकर जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपने इस वेबसाइट के थ्रू जितने भी फॉर्म भरे हैं उसका आपका ईयर वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप पिछले पेट वाला उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ बैक। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल गया। ठीक है, तो आप सेलेक्ट करोगे, आपको पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप यस फिल करोगे। ठीक है, उसको फिर प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सपोज यदि आपको नहीं पता तो यदि आप पहले से रजिस्टर नहीं हो तो सिंपल से आप नो पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके बाद देखो सिंपल से आपका यह फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्म खुलेगा देखो आप सारी चीज़ें आपको फिल करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स नेम हो गया, फादर्स नेम इसमें फिल करना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो अपना मदर्स नेम फिल करना है इसमें। ठीक है, मदर्स नेम फिल कर दिया, उसके बाद फिर क्या है, मदर्स नेम फिल कर दिया, उसको फिर क्या है, प्लीज़ सेलेक्ट आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यदि आप डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो देखो आप यदि आप तो आप यस फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आपको पास देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको इसको पढ़ लेना है, फिर आपको इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो देखो जितने भी कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, जितने भी आपको रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं, ठीक है, छूट मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप फिल करोगे, यस फिल करोगे। ठीक है, यदि आप हो तो फिल करोगे, नहीं तो फिर सीधा नो फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन वगैरह सब हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे फिल करोगे, जो भी है उसको फिल कर दिया। उसके बाद फिर देखो अगर उसका फिर जो भी डाटा मिल रहा है उसको फिल करना है। ठीक है, सर्विस ड्यूरेशन, डेट ऑफ रिटायरमेंट सब कुछ इसमें देना है। ठीक है, नहीं है तो सीधे से आप नो फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्या है कि इसके बाद देखा आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यदि आप डिसेबल पर्सन है तो आप यस फिल करोगे। जैसे भी यस फिल करोगे उसके बाद फिर आपको सारा डेटा देना पड़ेगा।
ठीक है। तो डिसेबिलिटी है तो किस प्रकार की है, ठीक है, सब कुछ इसमें फिल करना है, ठीक है। नहीं तो सिंपल सा आप नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद यदि आप आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश, यदि आप हो तो यस फिल करोगे। उसके बाद आप किस कैटेगरी के प्लेयर हो, ठीक है, उसको चूज़ करोगे, ठीक है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी है, ठीक है, उस कैटेगरी को आपने चूज़ किया। उसके बाद सिलेक्ट सब कैटेगरी, जो भी आपका सब कैटेगरी होगी, ठीक है, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड कप, जो भी आपको होगा उसको फिल करोगे, ठीक है। नहीं है तो सीधे से आप नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। अब हम मान के चलते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को डोमिसाइल है, ठीक है। यदि आप डोमिसाइल नहीं हो तो सिंपल से यहाँ पे नो फिल करोगे। उसके बाद फिर आपका जो भी ऑप्शन है हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आओ आपका होम स्टेट जो भी आपको चूज़ करोगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है, अपना होम डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है, ठीक है। आप SC ST OBC जो भी हो आप क्लिक करोगे, ठीक है। और यह आपको तभी मिलेगा जब भी आप यूपी को, ठीक है। यदि उत्तर प्रदेश हो तो आपको यह नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको भी यहाँ पे फिल करना है। फिर हमें देखो अपना जेंडर फिल सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको दे देना है, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। फिर योर वेरीफाइड ईमेल आईडी आपको देखो यहाँ पर देना है, ठीक है। अपना पूरा ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आर यू मैरिड, यदि मैरिड हो तो आप फिल करोगे, ठीक है। नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यदि आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल में, ठीक है, जो भी इसमें आप जिस भी क्राइटेरिया फिल करते हो, ठीक है, तो उसमें फिल करोगे, ठीक है। नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। आप काम तो करते लेकिन उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट नहीं हो तो यहाँ फिल करोगे, ठीक है। एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यदि आप फिल करोगे, ठीक है, जो भी है आप यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, ठीक है। यदि आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो तो आप यस फिल करोगे। उसके बाद आपको तो है प्लीज़ सेलेक्ट, मतलब किसके द्वारा, किस ऑर्डर के द्वारा, किस बेसिस पे आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज हमने गवर्नमेंट ऑर्डर अगर चूज़ किया तो हमारा पेज खुलेगा, ठीक है। तो उसका सारा डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। किस डिपार्टमेंट से आया है, ऑर्डर डेट क्या है, ठीक है, रेफरेंस ऑर्डर नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद ठीक है ब्रीफ देना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 200 कैरेक्टर में। फिर सेलेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन क्लेम, कितने साल का आप एज रिलैक्सेशन मांग रहे हो उसको आपको क्लेम करना है, ठीक है। उसका फिर यदि है तो फिल करो, नहीं तो फिर सिंपल सा आप क्या करो, नो पे फिल करो के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यदि आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर सिंपल सा आएगा आपको, देखो अब आपका जो बेसिक एकेडमिक डिटेल देना है, ठीक है। इसमें देखो क्लास 10 का मैंडेटरी है, बाकी उसके बाद बाकी सब सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। यदि आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सिलेक्शन नौकरी नहीं लग रही है, बस आपका ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन है तो दो सही दो, ठीक है। अब जैसे क्या है, अब हाई स्कूल में सिंपल सा, हाई स्कूल में आप किस बोर्ड से अपना पढ़ा था, ठीक है, उसको अपना उसमें आपको चूज़ कर लेना, ठीक है। चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह आप चूज़ करो, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग किस वर्ष में आप पास किए थे उसको चूज़ किया, ठीक है। हाई स्कूल रोल नंबर है उसको फिल कर दिया, ठीक है। आपका सिस्टम क्या, परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम, उसको चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर अपना कितने मार्क्स पाए, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसको लिखोगे, फिर टोटल कितने मार्क्स है आप इसमें लिखोगे, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपना इंटरमीडिएट का चूज़ करना है, ठीक है। यदि आप पास किए हो तो यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है। फिर किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप पास हुए थे, ठीक है। अपना ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इंटरमीडिएट का रोल नंबर यहाँ पे दे देना है। फिर सेलेक्ट क्या सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम, उसको सेलेक्ट कर लेना है। कितने मार्क्स पाए उसको देना है, टोटल कितने मार्क्स है उसको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से सिंपल से आओ, अपना एकेडमिक एडिशनल डिटेल देना है, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन किए हो तो सिंपल सा यहाँ पर अपना डाटा फिल करोगे, ठीक है, ठीक है। यदि आप पास कर लियो तो सिंपल से आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर यस फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दोगे, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ठीक है, उसका नाम दोगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग या रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर दोगे। उसके बाद फिर क्या है, इशू डेट दोगे, ठीक है। अब देखो इस सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट में बहुत सारे आता है डाउट। देखो क्या है कि सबसे पहले आप यदि जैसे ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, तो अब जो उसका कंबाइंड रिजल्ट होगा, कंबाइंड रिजल्ट दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसका वो इशू डेट कब हुआ था उसका इशू डेट दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ देखो क्या 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 दे, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हो, ठीक है। इसमें देखो दिया गया है क्या क्या दे सकते हो, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हो, रोल नंबर दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर देते हो, ये तीनों में से कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर नंबर इशू डेट दोगे, ठीक है। फिर इशू डेट दोगे, ठीक है। फिर किस डेट की इशू हुआ है, मतलब जो भी आप डेट चीज़ आप दे रहे हो उसका इशू डेट आपको पता होना चाहिए, कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सिस्टम अगर आप अपना सिलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर जो भी आपका सिस्टम उसमें इसमें फिल करोगे। उसके बाद फिर कितने मार्क्स पाए, कितने मार्क्स टोटल थे, वो आपको आपका इसमें पूरा दे देना, ठीक है।
दूसरा चीज़, ये बहुत मैंडेटरी नहीं है, यदि आपका नहीं हुआ है तो आप नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आप केवल ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसी प्रकार से अपना पीजी में यदि आपको ये किया हो तो अपना पीजी का भी सारा डाटा इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर नीचे आओगे, ये जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे। उसके बाद फिर आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे देखो आपका रजिस्ट्रेशन आपका दिख जाएगा, आपका प्रीव्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सब कुछ एक बार मैच कर लेना। जब सब कुछ सही है तो सिंपल सा क्लिक हियर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको पेज खुल जाएगा, इसमें देखो आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, सिग्नेचर जो आपको करना है देखो कैसा करना है। सिग्नेचर में सिंपल सा आप इंग्लिश में क्या करोगे, सिग्नेचर करोगे, उसके बाद फिर अपना हिंदी में अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। सिंपल सा अपना हिंदी में नाम लिखोगे, ठीक है। ये आपका सिग्नेचर आने वाला है। फिर आप तीनों का फोटो क्लिक करोगे। फोटो क्लिक करने के बाद देखो एक चीज़ उन्होंने और रखा है कि जो फोटो का जो है, फोटो का डायमेंशन होना चाहिए 3.5 विड्थ होना चाहिए, 4.5 उसका हाइट होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर का 3.5 विड्थ होना चाहिए और 1.5 उसका हाइट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, उसका क्या होगा 50 से 100 KB के बीच उसका साइज होगा, और जो सिग्नेचर होगा वो 30 KB से 50 KB के बीच होगा, ठीक है। मतलब ये है कि देखो हमको इमेज का, अब हम सपोज जैसे हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है, उसको हमने फोटो क्लिक किया ऐसे के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या किया, इसको मैं गैलरी में क्रॉप करके रख लिया, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद लेकिन अभी भी उसका जो साइज है ना वो 100 KB से ऊपर है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, उसका साइज होना चाहिए वो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। मतलब हम इसको नहीं अपलोड कर सकते, तो इसको हम कैसे सही करें, ठीक है। दूसरा चीज़, सपोज चलो हमने किसी प्रकार से कर भी लिया तो क्या होगा, हो सकता है कि उसका डायमेंशन 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर ना हो, ठीक है। तो ये हम कैसे करें, मतलब हमको दो चीज़ें करना है। पहला चीज़ इसका डायमेंशन चेंज करना है, दूसरा चीज़ उसका साइज को कम करना है, ठीक है। सेम वही कहानी आपको सिग्नेचर वाले में करना है, उसका डायमेंशन चेंज करना है और उसका साइज मैक्सिमम साइज 30 से 50 KB के बीच रखना है, ठीक है। अब हम ये दोनों करेंगे कैसे, इसके लिए देखो सिंपल सा आप गूगल पे चले जाओ। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है IM रिसार्चर, ठीक है। IM रिसार्चर आप जैसे सर्च करोगे देखो आपका ऐसा वेबसाइट, पहला वेबसाइट मिल जाएगा, आपको इसको खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि क्लिक हियर टू रिसाइज एंड रिड्यूस इमेज साइज टुगेदर। हमको रिसाइज भी करना है कि रिड्यूस करना है, दोनों काम साथ ही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करते देखो हमारा पेज खुलेगा, इसमें देखो सिलेक्ट इमेज वाले में जाकर अपना जो भी इमेज होगा आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, फॉर्मेट आपका JPG रहने वाला है। विड्थ में यूनिट क्या करना है, सेंटीमीटर कर देना। विड्थ उसने कहा था 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर कर दिया। हाइट कहा था उसने 4.5 सेंटीमीटर, हमने ये भी भर दिया, ठीक है। हमारा हाइट और विड्थ वाला हमारा काम हो गया। दूसरा चीज़, इमेज साइज कितना कहा था उसने, मैक्सिमम कितना कहा, देखो यहाँ पे इसने बोला कि मैक्सिमम 100 KB, ठीक है, मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। पर साइज में हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 100 KB, ठीक है। इसको हम 100 लिख दिया, ठीक है। यूनिट को हमने KB रहने दिया, ठीक है। जैसे हम ये क्लिक करेंगे ना, देखो यहाँ पर ऊपर में आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी इमेज को डाउनलोड कर पाओगे, जिसका साइज भाई 100 के 50 जितना भी साइज आपने दिया उसी डायमेंशन में रहने वाला है, और उसे आप आराम से अपलोड कर पाओगे। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई इमेज ही नहीं अपलोड किया है, ठीक है। तो आप अपना इमेज उसी प्रकार से यहाँ पर रिसाइज करके सिलेक्ट फोटो पे जाके अपने फाइल मैनेजर में जाके इसके यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको फिर नीचे सेव करना है। इसके बाद देखो आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे, इसमें देखो फोटो सिग्नेचर का आपको अपलोड हो चुका है। फाइल रिमेनिंग डिटेल में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको फिर इसमें भरना है क्या कि आर सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए काम किया है तो क्या यस या नो किया है तो यस या नो फिल करोगे। उसके बाद हैज़ यू बीन ऑब्टेन NCC सर्टिफिकेट ग्रुप बी, ठीक है, मतलब आपका NCC B सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस या नो फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आप अपना पूरा एड्रेस दोगे। अब एड्रेस में देखो सिंपल सा आपने देना है क्या, केयर ऑफ, मतलब अपना नाम देना है। उसको फिर केयर ऑफ में अपने पिताजी का नाम देना है, ठीक है, मतलब अपना नाम देना है। जैसे आपका नाम अमित है, ठीक है, तो अपना अमित कुमार पटेल अपने नाम लिख दिया, फिर कॉमा देकर केयर ऑफ में अपने फादर का नाम दोगे, ठीक है। उसको फिर आओ फिर नीचे वाले सेक्शन में अपना फिर विलेज नेम दोगे, ठीक है, हाउस नंबर या विलेज नेम इसमें दोगे, फिर स्ट्रीट या स्ट्रीट नंबर दोगे, फिर इसकी लोकेलिटी दोगे, फिर स्टेट दोगे, डिस्ट्रिक्ट दोगे, पिन कोड दोगे, ठीक है। यह क्या है आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस है मतलब कि इसी एड्रेस पे आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने होंगे, ठीक है। अब आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस तो हो सकता है कि आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस कुछ अलग हो, ठीक है, या करस्पॉन्डिंग एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस एक ही होता है, ठीक है। हो सकता है कि प्रेजेंट पे आप कहीं और रहते हो तो आप प्रेजेंट पे जहाँ रहते हो उसका डाटा दोगे, नहीं तो चाहो तो घर वाला ही दे सकते हो क्योंकि वहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज़ आपको सेम वही काम करना है, पूरा डेटा फिल करना है। यदि दोनों आपका सेम ही है तो क्या करोगे, सिंपल से सेम एज वाले पे क्लिक करोगे तो ये जो भरा है इसमें पूरा भरा में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल से आपको ऐसा सब कुछ टिक किया हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले जाकर यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करते देखो सबको आपको फिर एक प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू में अपना सब कुछ मैच कर लेना है, ठीक है, सारा सब कुछ मैच कर लेना है। जब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करोगे, सिंपल सा इस कैप्चा को, ठीक है, इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे। उसके बाद फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। पे क्लिक करते देखा आपका फॉर्म लगभग भरा जा चुका है। अब आपको पेमेंट करना बाकी है। यहाँ पर देखो आओगे आपका कैटेगरी वाइज आपका पेमेंट दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके
उसके बाद देखिए आपको फिर भी आपको देखो ऊपर सारा चीज़ें आपको वैसे ही दिखती रहेंगे, ठीक है। एक बार सब कुछ मैच कर लेना है, फिर SBI पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है कि इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे से आप अपना पूरा पेमेंट कर पाओगे जैसे भी चाहो, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जैसे भी चाहो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आओगे तो सिंपल सा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको क्या होगा, प्रोसीड टू डाउनलोड एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि नहीं फॉर्म जो है वो यूपी पेड का कैसे फिल करोगे, ठीक है। सब कुछ मैंने अपनी तरफ से बता दिया, कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, ठीक है। हम आपको कमेंट में वो आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ ताकि आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। चूँकि हम डेली बेसिस पे जॉब वगैरह का नाम लाते रहते हैं, ठीक है। और कमेंट में अपने स्टेट का नाम दे सकते हो ताकि हमको पता चले कि नहीं हमारे जो व्यूअर्स है कहाँ से है, तो हम उस हिसाब से उस स्टेट के वैकेंसी को ज़्यादा हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो और फॉर्म को एडिट कैसे करना है, तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप फॉर्म कमेंट करना है, उसका हम आपको अलग से वीडियो लेंगे, उसमें आपको बता देंगे नहीं फॉर्म को एडिट करना है कैसे, ठीक है। आप आराम से एडिट कर पाओगे, कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और बाय।